नमस्कार। मैं डॉक्टर आर एन शर्मा, पूर्व वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, कृषि विज्ञान केंद्र, शिकोपुर, गुड़गांव। आज हम बात करेंगे पशुओं की आँखों में होने वाली विभिन्न समस्याओं के बारे में। पशुओं की आँखों में कई बार देखा गया है कि उनकी आँखों से पानी गिरता है या कई बार आँखों के कोने के अंदर मवाद सा इकट्ठा रहता है जिसको ढींड बोलते हैं, वो हो जाती हैं। और कभी कभी कुछ पशुओं में एक या दो आँख में सफ़ेदापन आ जाता है, एक तरह से उसको कहते हैं फूला बन जाता है। और कुछ हमारे कटिया कटरे कई बार अंधे पैदा होते हैं। तो ये कुछ इस तरह की जो समस्याएं हैं वो हमारे विभिन्न प्रकार के पशुओं में ये पाई जाती हैं। अब इनका अगर कारण जानना चाहें तो पहला जो कारण है कि आँख के अंदर किसी भी प्रकार का संक्रमण हो जाना। कई बार पशु जब पशुशाला में रहते हैं तो गंदगी के कारण या धूल भरी हवा के कारण कई बार जो है आँखों में संक्रमण हो जाता है और उनसे आँखों से पानी गिरने लगता है और वो संक्रमण बढ़ने के बाद में फिर वो मवाद में परिवर्तित हो जाता है। पशु के दोनों आँखों से मवाद गिरता रहता है और पशु को काफ़ी असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है। दूसरी स्थिति में पशुओं के कई बार सफ़ेदीपन आ जाती है या चोट लग जाती है। तो जब भी कई बार देखा गया कि पशु को जब खुजली होती है तो वो कई बार अपनी आँख को जो खूंटा होता है जिससे वो बंधा रहता है उससे उसको खुजली मिटाने की कोशिश में वो खूंटे से आँख को रगड़ता है और उसमें चोट लगने की संभावना बढ़ जाती है। अगर वो नुकीली कई बार कुछ किसान भाई खूंटा नुकीला बांध देते हैं तो उनके आँख में उसमें चोट आ जाती है और आँखों से फिर पानी गिरता रहता है। और इसी चोट के कारण आँख के अंदर संक्रमण होने से वो हिस्सा कई बार सफ़ेद पड़ जाता है। तो ये बहुत सारे वजह होती हैं जिनकी वजह से आँखें लाल हो जाती हैं या उनमें पानी गिरता है या उनमें मवाद आ जाता है। इसके उपचार की बात करें तो जब भी पशु के आँख में लालिमा देखें या उनमें से पानी गिरे या उसमें मवाद दिखाई पड़े तो बोरिक एसिड आप दवाई की दुकान से ख़रीदें। इसका एक पैकेट मिलता है, उसको 2 लीटर पानी के अंदर उसको आप घोल लें और अपना हाथ साफ करके जब वो उस घोल से पशु की आँखों को आप दिन में 3 से 4 बार उसमें आप धोएं। तो इस दवा के घोल से अगर आँखों के अंदर किसी तरह का संक्रमण है तो वो धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है और आँखें फिर चमकीली हो जाती हैं और पशु सही तरह से देख पाता है। अगर पशु के आँख में सफ़ेदीपन आ गई है तो एक बोरोकैलामल नाम का रसायन मेडिकल स्टोर पर मिलता है। आप उसको अगर चुटकी भर उसकी आँख में डाल देंगे तो वो जाला सा जो है वो कट जाता है और
पशु की आँख ठीक हो जाती है। जहाँ तक उन कटिया कटरों की बात है जिनको बचपन के बाद दिखाई नहीं देता, तो ऐसी स्थिति में वो जन्मजात जो है कई बार जन्मजात भी होती है और कई बार विटामिन ए की कमी से भी ये इनके अंदर अंधापन देखा गया है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको कॉड लिवर ऑयल दे दें या उसको 1 चम्मच देसी घी रोज़ दें, तो कई बार ये देखा गया है कि उनको कुछ कुछ दिखाई देने लगता है। अगर आँख से इन स्थितियों से बचाना है तो पशु को साफ़ सुथरी जगह पर रखना चाहिए, जहाँ पर धूल भरी आंधी ना हो, उससे उसको बचाना चाहिए। और जो पशु को बांधने की जगह है साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। उसका जो खूंटा है वो नुकीला नहीं होना चाहिए और बांधने के लिए लोहे का छल्ला गोल फर्श में लगवाएं या कोर में लगवाना चाहिए, ताकि पशु अपनी आँख को उनसे खुजाने की स्थिति में न हो पाए। और पशुओं को, जो गाभिन पशु है या सभी पशुओं को अगर भरपूर मात्रा में अगर हरा चारा मिलता रहता है तो इनमें भी फिर विटामिन ए की कमी नहीं हो पाती है। और जो बछिया बछड़ा या कटिया कटरा पैदा होते हैं उनमें भी फिर ये विटामिन ए की जो है वो कमी नहीं होती और ये अंधापन होने की समस्या भी कम होने का उसमें अवसर रहता है। तो इन बातों का अगर आप करेंगे तो पशु की जो आँख है वो स्वस्थ रहेंगी और उनको किसी तरह की इस तरह की समस्या नहीं आएगी। उम्मीद है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अनपरिचित पन्ने जो परिचित हैं आपके उनको भी भेजें, ताकि वो भी इस जानकारी का पूरा लाभ ले सकें। आपने वीडियो देखा, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।